ये जो चल रहा है, ये जितने दिन आप अच्छा कर सकते हो और अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो बना लो, फिर ये श्वास का कोई भरोसा नहीं। विश्वास और आस्था के बल पर ही परमात्मा रास्ता देता है। मेरी धर्म पत्नी चली गई, मैंने भगवान को उठाकर रख दिया। अब मैं भगवान को कभी नहीं पूछूंगा। हमने पूछा भगवान ने तेरा क्या बिगाड़ा कि मेरी पत्नी चली गई, को पढ़िएगा। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से जाकर प्रश्न किया कि ध्रुव जी की उम्र 4 वर्ष की है, प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की है और मेरी उम्र कई हजार वर्ष की हो गई और मैं तप कर 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 मर भगवत भजन करता करता मेरी जिंदगी पूरी की पूरी ऐसी निकल गई, मरण सैया तक पहुंच गया पर भगवान ना मिलता। और वो 4 वर्ष के ध्रुव को 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान मिल जाता। मैंने इतने सालों तपस्या करी और मुझे परमात्मा नहीं मिला। श्रीमद् भागवत का ये संवाद देव ऋषि नारद का कथा है। भगवान नारायण से प्रश्न किया कि मैंने इतना तप किया और परमात्मा नहीं मिला और वो ध्रुव जी को 4 वर्ष में, प्रहलाद को 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हो गया। कैसे, क्यों? तब कहा भगवान नारायण ने कि ध्रुव जी का ये जो जन्म है, जो 4 वर्ष में दर्शन मिला है, ध्रुव जी ने पूर्व में ना जाने कितने जन्म निकाल दिए, तब ये 4थी वर्ष में जन्म मिला। यहां तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाती परमात्मा के पास में। परमात्मा के करीब में तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। परमात्मा तो केवल ये देखेगा कि पूर्व में कितनी श्वास हो चुकी थी, कितनी श्वास तक तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा। उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। अब वो भाई बोला कि मेरी पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को छोड़ दिया। हमने कहा भगवान कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम कितने वर्ष के हो? कहा 40 वर्ष का। मैंने कहा इतने अवस्था में तुम अपनी हिम्मत को हार दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। अपने भीतर एक आस्था और प्रकट करो, अपने भीतर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट करो। उसने फिर भगवान की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा और वो व्यक्ति हमको 2-3 साल तक नहीं दिखा। 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर दिखा तो हमने फिर पूछा क्यों भाई अब कैसे हो? शिव जी को जल चढ़ाते हो? हाँ, मैं भी चढ़ाता हूं और मेरी पत्नी भी चढ़ाती है। मंदिर जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूं, मेरी पत्नी भी जाती है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो भी मंदिर जाता है। हमने कहा 3 साल पहले तुम भगवान पर ब्लेम कर रहे थे कि भगवान की पूजन नहीं करूँगा, अर्चना नहीं करूँगा। अब तो कहा वो 1 लोटे जल ने कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार वापस मुझे लौटा दिया और पूरा व्यस्त, पूरा व्यस्त रास्ता खोलेगा। ये दोनों हमारे भोपाल वाले
भाई और बहन बैठे हुए हैं, दोनों खड़े हो जरा। ये दोनों पति पत्नी आज से नहीं, बाबा के धाम से कई सालों से जुड़े हुए। जिस समय पर बाबा के धाम में कुछ भी नहीं था, केवल कंकर ही कंकर था और बाबा ही बाबा थे और पेड़ ही पेड़ थे, उस समय पर से ये लोग जुड़े हुए हैं। पहले आए थे जब कुछ और बाबा के धाम में आकर जब बाबा की पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा शायद कि आप लोग नहीं आते होंगे। और मैं तो नाम भी नहीं जानता, केवल स्वरूप से पहचानता। मैं केवल इनको स्वरूप से जानता हूँ कि ये हर महीने 1.5 महीने में बाबा के धाम आते रहते हैं। बैठिए। शिव कृपा और शंभु की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया क्या प्रदान करती है, ये उस पर नहीं। कटी जावागी भोले मैं तेरी पतन शंभु मैं तेरी पतन। एक विश्वास, आस्था में रास्ता है। यदि आस्था है तो फिर रास्ता है। और यदि विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो परमात्मा फिर कोई रास्ता नहीं देगा। एक केवल विश्वास ही ऐसा मूल है जो हमें परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। इसलिए शायद तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में शंकर विश्वास रूपिणों कहा। इसलिए शायद देवाधिदेव महादेव के लिए तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास का नाम दिया। तो फिर निवेदन करें इस कंकर शंकर की भूमि से, इस व्यासपीठ से कि मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो कंकर शंकर की धरा पर एक कंकर उठाकर जो आप अपने दिल की बात कह रहे हो तो वो शिव है। मानो तो मैं भगवान शंकर इस कंकर में समाहित है, और अगर ना मानो तो केवल एक कंकर, केवल एक कंकर। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है, शायद ऐसा पत्र बहुत कम आता है, पर पढ़ें हम। करिश्मा सैनी, पति का नाम नरेंद्र सैनी, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का प्रागट्य हिमालय राज के घर में हुआ माँ सती के जाने के बाद। सती माँ चली गई, शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद माँ सती पहले तो एक कोयल का जन्म लेती हैं, फिर एक माँ पार्वती का जन्म लेती हैं। माँ जगत जननी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी,
हिमालय राज्य की बेटी का नाम पार्वती। क्या मां पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व के शांति को, पोषण को, विश्व भरण को, संपूर्ण विश्व के पेट भरने को जागृत करता है? यदि हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर, गौरा पार्वती, भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। कभी कभी डॉक्टर साहब ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अरे बोलो तो जम के। डॉक्टर साहब बोतल चढ़ाते हैं तो लोग पूछते हैं क्यों साहब हम खाएं क्या? तो कहा अभी कुछ मत खाओ, बोतल चढ़ाती रखो। बोतल चढ़ रही है ना, इसमें सब है। इस बोतल में सब कुछ है, चिंता मत करो। फिर कोई मिलने आया, क्यों डॉक्टर साहब 6 घंटा हो गया इन्हें पड़ा पड़ा, कुछ तो खाने का देना चाहिए ना। डॉक्टर साहब बोले तू खा ले, पर इसको हम बोले ना ये पानी जो बोतल चढ़ रही है इससे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। फिर एक व्यक्ति आया, समझदार था, पढ़ा लिखा था, अच्छा था। उसने देखा साहब तुम्हारे शरीर में जब से ये तुम घर से चले थे जब बहुत बीमार दिख रहे थे, पर ये बोतल लगने के बाद तुम्हारा शरीर में एनर्जी दिख रही है, बल दिख रहा है। दूसरे ने कहा इसने तो कुछ खाया ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि इसके शरीर में एनर्जी दिख रही है, बल दिख रहा है। और दूसरा समझदार था, उसने कहा ये जो बोतल है, इस बोतल में जो पानी है वो पानी पूरे शरीर को पेट भर देता है, ऊर्जा दे देता है, एनर्जी दे देता है, भोजन की जरूरत नहीं पड़ने देता, वो शरीर को संभाले रखता, कमजोरी दूर कर देता। और यही है भगवान शंकर ने देखा जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, अन्न नहीं था, पूरी पृथ्वी के अन्न को पृथ्वी ने अंदर समाहित कर लिया था, समाहित। शिव जी ने कहा, शंकर भगवान को लगा, भगवान शंकर के मन में आया, शिव जी के मन में आया, भगवान शंकर को लगा कि ये संसार के लोग भूखे मर जाएंगे, प्राण छूट जाएगा, शरीर चला जाएगा इनका। कौन इनको जपेगा? क्या होगा?